किसी की पोल खोलना एक बात है और उसके परखच्चे उड़ा देना दूसरी बात है। हामिद अंसारी और फारूक अब्दुल्ला के बाद अमन चोपड़ा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ यही काम किया है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, पत्थरबाजी को सही बताकर मैं माफ करिएगा आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा वो क्या नहीं कर सकते। क्यों तू बकवास कर रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तू सरकार का दलाल है। वो सब मत करिए आप कैमरे मत बंद करिए ना, आप कैमरे मत बंद करिए। वैसे इस पॉडकास्ट के बाद बाकायदा इनको एक नया नाम मिल गया जो आप ट्वीट में पढ़ सकते हैं। अमन चोपड़ा ने इस पॉडकास्ट के अंदर ऐसे धागे खोले हैं कि वहां पर मौजूद स्वामी जी के चेले चपाटों ने बीच इंटरव्यू के अंदर ही लाइट कटवा दी, कैमरा बंद करवाने की कोशिश कर डाली, अमन की टीम के मोबाइल फोन छीन लिए और गालियों से लेकर धमकियों तक पर उतर आए। अमन चोपड़ा जी, महाराज जी ये बताइए, आप सही है, लेकिन पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। सुनो, हमारे मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं ये बुलाइए ना इनको, इधर आइए, इधर आइए। अरे नहीं, कौन है आप? आइए ना, मेरे से बात करिए ना, आइए ना, आइए ना, ये मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। वाह भाई साहब वाह, क्या बढ़िया अनाउंसमेंट की है। खैर इस वीडियो के अंत में मैं भी एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उसको जरूर सुनिएगा। बट एनीवे, सुनने में यहाँ तक आया कि इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद अमन चोपड़ा का हाथ तक मरोड़ दिया गया और उनको देख लेने की धमकी दी गई। भाई मेरे पर हमला कर रहे हैं वो, कोई नहीं करने देगा, मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं, आप हमला करेंगे मेरे पर। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर अमन चोपड़ा ने स्वामी जी से ऐसा क्या पूछ लिया था कि उनके चेले चपाटों की सांसें फूलने लग गई। एक्चुअली अमन ने इंटरव्यू की शुरुआत ही की थी इनके शंकराचार्य होने के दावों को लेकर, लेकिन खुद के शंकराचार्य होने के पर्याप्त सबूत और आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। देखिए, शंकराचार्य कोई ऐसा पद नहीं है कि किसी बाबा ने गेरुआ पहना, किसी गुरु ने सर पर हाथ रख दिया और अगले दिन से उसने अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखना शुरू कर दिया। सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य के बनाए हुए 4 मुख्य पीठ माने जाते हैं और हर पीठ का एक शंकराचार्य होता है। उत्तर में उत्तराखंड का ज्योतिर्मठ, दक्षिण में कर्नाटका का श्रृंगेरी शारदा पीठ, पूर्व में उड़ीसा का पुरी गोवर्धन पीठ और पश्चिम में गुजरात का द्वारका पीठ। इस पद पर बैठने वाले को एक योग्य सन्यासी होना पड़ता है। उसे वेद, वेदांत और शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना चाहिए और आम तौर पर पुराने शंकराचार्य खुद अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है कि उत्तराधिकारी के पास शास्त्रों में तय की गई क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और नियुक्ति जो है वो पुरानी परंपरा के हिसाब से होनी चाहिए। अब इसी पैमाने पर आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रखिए। एक्चुअली ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं उनके पद का जो झगड़ा है वो दशकों से अदालत में लटका पड़ा है। एक्चुअली स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पद पर दावा ठोक दिया था, पर उनके सामने स्वामी वासुदेवानंद का दावा भी खड़ा था और यही वो असली बात है जो ये स्वामी जी आपको कभी नहीं बताएंगे। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके शंकराचार्य के रूप में राज्याभिषेक पर ही रोक लगा दी थी और साफ कहा था कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता इस पद पर किसी की ताजपोशी नहीं होगी। और तो और जनवरी 2026 में जब ये प्रयागराज पहुंचे थे तब खुद मेला अथॉरिटी ने इनको नोटिस थमा दिया था कि आप ज्योतिर्मठ के मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं ही नहीं, तो ये टाइटल किस आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस पद पर अदालत का अंतिम फैसला आज तक नहीं आया है और जिस पद के लिए सरकारी अथॉरिटीज तक लिखकर पूछ रही है कि तुम्हारा क्या हक है इस पर, उसी पद को ये ऐसे लहरा रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट लैमिनेट करवाकर इनके घर भिजवा दिया हो। और अमन चोपड़ा ने इसी नस पर हाथ रख दिया, लेकिन खुद के शंकराचार्य होने के पर्याप्त सबूत और आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर सीधा आंसर बनता था हाँ या नहीं, पर स्वामी जी ने जवाब देने के बजाय बातें गोल गोल घुमानी शुरू कर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ना होता तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तेवर से आई थी हमको छोड़ देती? आपके पक्ष में भी नहीं है। बिल्कुल पक्ष में है, हमारे पक्ष में अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। जी जी, उसमें पट्टाभिषेक पर। अरे भाई, पट्टाभिषेक पे रोक है, पट्टाभिषेक हमारा पहले से हो चुका है। तो फिर क्यों रोक लगाई? और जिनके स्थान पर हमारा पट्टाभिषेक हुआ है उनके पक्ष में अंतरिम आदेश है। अच्छा, तो फिर किस बात का सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं है? अब देखिए, इस क्वेश्चन से इनको पीड़ा तो हुई है और इस दर्द का रीजन भी यही है कि इनका पूरा पॉलिटिकल रेलेवेंस इसी एक टाइटल पर टिका हुआ है। ये टाइटल गया तो योगी और मोदी को दिन रात सनातन विरोधी सर्टिफिकेट बांटने वाली जो इनकी बातें हैं वो शायद कोई सुनेगा। शायद आपको पता ना हो, फिर भी बता देता हूँ कि स्वामी जी सनातन को लेकर बहुत पॉलिटिकल हैं। बीजेपी और आरएसएस का नाम आते ही इनके भीतर एक क्रांति जन्म ले लेती है। इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का खुलकर विरोध किया था। इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आरएसएस के लोग तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। और तो और इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आरएसएस के लोग डंडे की पूजा करने वाले लोग हैं। वैसे देखिए, ये पॉलिटिकल बयानबाजी इनका हक है, बट स्टिल अब यहाँ पर एक सवाल उठना लाजमी है। एक इंसान के मन में बीजेपी और आरएसएस के लिए इतनी नफरत अचानक तो पैदा नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई जड़ होगी और वो जड़ है शंकराचार्य परंपरा और आरएसएस का इतिहास। इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो नेहरू जी के जमाने से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे और जीवन भर एक मुखर बीजेपी विरोधी चेहरे के रूप में जाने गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं उन्हीं के शिष्य और उत्तराधिकारी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब स्वरूपानंद जी का निधन हुआ तो इनके इस टाइटल के दावे को सबसे पहले सहारा पता है किसने दिया?
कांग्रेस ने। खुद प्रियंका गांधी ने सितंबर 2022 में इनको पत्र लिखकर शंकराचार्य कहकर संबोधित किया था और यही वजह है कि एक दूसरे संत ने इनको कांग्रेस का खिलौना और फर्जी बाबा तक कह दिया। इवन योगी आदित्यनाथ तक इनको कालनेमी कह चुके हैं, वही कालनेमी जो रामायण के अंदर साधु का भेष रखकर धोखा देता है। और स्वामी जी की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रूफ अमन ने इस एक सवाल में निकाल कर रख दिया। योगी जी में कोई एक चीज आपको अच्छी लगती है? इसका जवाब आया कि योगी का एक दुर्गुण इतना बड़ा है कि उसके बाकी सारे गुण गिनाने लायक ही नहीं रह जाते। ऐसा है कि जब बड़ा एक दुर्गुण हो जाता है तो बाकी सब चीजें छिप जाती हैं। ये बड़ा दुर्गुण हो गया कि गाय माता को पशु कहने लगे और सनातन धर्म के प्रतीकों पे प्रहार करने लगे। इस बड़े दुर्गुण के आगे अब क्या गुण देखे हम? फिर अमन ने पूछा कि अखिलेश यादव में एक बुराई बता दीजिए। और अखिलेश जी में कोई एक बुरी बात? हाँ जी, अखिलेश जी में कोई एक अवगुण, मतलब कोई बुरी बात? ऐसा है कि अखिलेश जी के बारे में हमने अभी इतना चिंतन किया नहीं। ये तो आदित्यनाथ अपने आप को साधु महात्मा कहते थे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा हमने सोचा। अभी अखिलेश जी हमारे चिंतन के केंद्र में नहीं आए, क्योंकि वो अब आपकी शरण में है, सनातनी शरण में। तो सब हिंदू, जो भी सच्चा हिंदू होगा शंकराचार्य की। अब देखिए, अखिलेश यादव के लिए जो प्यार है ना, ये यूं ही नहीं उमड़ा है। जनवरी 2026 में जब प्रयागराज के माघ मेले में इनका प्रशासन से टकराव हो गया था, तो सबसे पहले जो कूदकर इनके बचाव में सामने आए थे वो अखिलेश यादव ही थे। एसपी के ऑफिस के बाहर बैनर लग गए थे और अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर संतों और सनातन के अपमान का आरोप जड़ दिया था। इसी साल 2026 में तो अखिलेश यादव इनसे मिलने पहुंचे थे, आशीर्वाद लिया था और ये मुलाकात इतनी चर्चा में रही थी कि इसे सीधा एसपी के 2027 में होने वाले यूपी इलेक्शंस का लॉन्ग टर्म प्लान बता दिया गया था। देखिए, असल में ये सौदा दोनों तरफ से फायदे का है। अखिलेश को बीजेपी और योगी के खिलाफ गरजने वाला एक भगवाधारी चेहरा मिल जाता है और स्वामी जी को विपक्ष का पॉलिटिकल पावर, मीडिया कवरेज और सरकार के खिलाफ एक बड़ा मंच मिल जाता है। इसीलिए जब अमन ने सीधा कह दिया कि अखिलेश तो आपकी शरण में है, तो स्वामी जी ने इसका विरोध तक नहीं किया, उल्टा फरमा दिया कि हर सच्चा हिंदू गुरु की शरण में ही आएगा, क्योंकि वो आपकी शरण में है, सनातनी शरण में। तो सब हिंदू, जो भी सच्चा हिंदू होगा शंकराचार्य की गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो किसके जाएगा? ये निगुरे जाएंगे। जो आरएसएस गुरु को हटा करके जड्डे को गुरु बनाती है, डंडा गुरु वाले जाएंगे गुरु की शरण में। पर इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब अमन ने जंतर मंतर की हिंसा का मुद्दा उठाया। 20 जुलाई को उस पॉडकास्ट में करीब 130 पुलिसकर्मी और 65 छात्र घायल हुए थे और हिंसा को लेकर 15 एफआईआर दर्ज हुई थी। अमन ने सीधा पूछ लिया कि पुलिस पर पत्थर चलाना, प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा करना, क्या ये सही था या गलत? आंदोलनकारियों द्वारा अराजकता की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस वाले 118 पुलिस वाले जख्मी हुए महाराज जी, उसमें 5 आईपीएस और जो 20-25 हमारे बच्चे आत्महत्या करके मर गए। नहीं, वो तो पत्थर के बारे में तो आपको कोई बात नहीं, वो गलत, लेकिन उनके बारे में तो आपके मन में आएगी ही नहीं। पर यहाँ पर महाराज जी ने इसको कंडेम करने से इनकार कर दिया। पहले बोले कि प्रोटेस्टर्स तो 20 दिन तक शांत थे, फिर बोले कि अगर पहले दिन हिंसा हो जाती तो गलत होते। एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। एक समय आएगा, एक समय आएगा, समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे 20 दिन तक बड़ी शांति के साथ बैठने के बाद जिन लोगों ने उग्रता दिखाई है उनका कोई दोष नहीं है। अब इतने पर भी मन नहीं भरा तो बिना कोई सबूत दिए कह दिया कि हो सकता है कि पत्थरों का ट्रक जो है वो खुद कोई पुलिस वाले लेकर आए हों और पुलिस वाले ही आम जनता बनकर भीड़ में खड़े हो गए हों और पत्थर चला रहे हों खुद पर। लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो 118 पुलिस वाले ट्रक में पत्थर भर के क्यों ले गए वहाँ? ये अभी साबित नहीं हुआ। साबित हो चुका है, ये साबित नहीं हुआ है महाराज जी। अब अमन ने कहा कि भाई ये आरोप तो साबित नहीं हुए हैं, पर महाराज जी को सबूत की जरूरत कहाँ थी, क्योंकि योगी और पुलिस के खिलाफ बात हो तो इनके लिए शक भी सीधा सत्य बन जाता है। और जब अमन ने पूछा कि उसी प्रोटेस्ट में जो हिंदू देवी देवताओं और सनातन के खिलाफ नारे लगे हैं उन पर आप चुप क्यों रहते हो, तो यहाँ भी सीधा जवाब नहीं आया। उसी मन से हमारी आप डाइवर्ट मत करो, डाइवर्ट मत करो। उसी मन से राम रहेगा, अल्लाह का ये सब चल रहा है। उसी मन से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, सनातन को, और आप उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? मतलब सनातन का अपमान तभी तक अपमान है जब इसमें आप बीजेपी और आरएसएस को टारगेट कर सको, बाकी सबके लिए जलेबी बना दी जाएगी। पर देखिए, जो भी हो, ये बात तो तय है कि अमन चोपड़ा के इस अकेले इंटरव्यू ने इस पूरे खेल को एक्सपोज करके रख दिया है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि अमन चोपड़ा का भी कोई पहला केस नहीं है। हामिद अंसारी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने पहले भी ऐसे कई चेहरों को बेनकाब किया है। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम सुरक्षित। My dear sir, will you please name the person who told you this? And I'll tell you why. बताइए अगर मैंने गलत कहा है तो। आप कहिए ना, किसने कहा आपसे? मैं बता रहा हूँ आपसे। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने की? नहीं, बताइए कुछ अगर गलत है तो। आप देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल। आपकी मेंटालिटी गलत है और
कुछ नहीं है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इनका तरीका बहुत सिंपल सा है, सामने वाले को पूरा बोलने दो, कोई भाषण मत दो, और फिर उन्हीं के जवाबों के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन पकड़कर उनकी पूरी दुकान खोल दो। शायद यही असली जर्नलिज्म है। खैर, अब असली सवाल पर आते हैं कि इनसे आखिर दिक्कत क्या है लोगों को। देखिए, पहली बात यह कि शंकराचार्य हैं ही नहीं, पुरी के शंकराचार्य तक इनको यही बात कहते हैं, और किन शब्दों में कहते हैं वो आप खुद सुन लीजिए। और यमराज के द्वारा तो दंड मिलता ही है, सबसे ऊंचा पद है। इसको विवादास्पद बनाना या आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाना सर्वथा अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है, सबसे बड़ा घातक पाप भी। दिक्कत यह है कि एक पवित्र धार्मिक पद को पॉलिटिक्स का औजार बना दिया गया है। जो पद करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होना चाहिए, जो सरकार किसी की भी हो उससे ऊपर उठकर पूरे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए होना चाहिए, उसे एक पॉलिटिकल टीम का प्रवक्ता बना दिया गया है। स्वामी जी धर्म से नीचे जाकर पॉलिटिशियन बन चुके हैं और इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म होता है। और इसीलिए जब अगली बार इनको आप टीवी पर बैठकर योगी आदित्यनाथ को सनातन का सर्टिफिकेट बांटते देखें तो बस अमन चोपड़ा का ये इंटरव्यू आप दोबारा देख लेना। बाकी भाई साहब AKTK में भयंकर चेंजेस आने वाले हैं, जो कल शाम 5 बजे मैं अनाउंस करूंगा आपके सामने। अभी के लिए बस इतना कहूंगा कि भाई मेरा सफर कितना आगे जाएगा मैं नहीं जानता। अगर आप मुझे आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे एक नए चैनल पर देख सकते हैं जिसका नाम है अनुज भारद्वाज। पहला वीडियो उस पर आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मेरा दावा है कि आपने ऐसा कुछ यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो भाई जो लोग भी मेरे काम से जुड़ना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज बहुत कुछ मिस हो जाएगा। बाकी कल शाम 5 बजे की अनाउंसमेंट का वेट करिएगा।